हेलो दोस्तों, स्वागत है ट्रेडिंग सीक्रेट सीरीज पार्ट नंबर 5 में। आप लोगों के साथ ये कितनी बार हुआ है कि आप लोगों ने अपना पोजीशंस बनाया, ट्रेड बनाया, थोड़ा सा प्रॉफिट आपको दिखा, देन फिर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शंस में जाना शुरू हो गया और आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद फिर वो उसी डायरेक्शंस में गया है। तो अगर आपके पास ऐसा हुआ है आपके साथ तो मुझे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है और कई बार होने की वजह से ही मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑब्जर्व करके बता पा रहा हूँ। तो क्या होता है कि मार्केट जब भी मैं पहले ट्रेड करता था, ब्रेकआउट होता था, ले लिया, अब थोड़े से प्रॉफिट तो दिखाया, फिर क्या हुआ कि मार्केट इस तरह से नीचे आ गया। फिर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एग्जैक्ट स्टॉप लॉस हिट होता था, फिर वहीं से मार्केट इस तरह से ऊपर चला जाता था। तो ये चीज़ें मुझे लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न जो है मैंने जानने की कोशिश किया तो मुझे पता चला कि जो मार्केट है वो पहले वीक बायर को रिमूव करता है। तो आज का जो सीक्रेट पॉइंट है वो ये है कि रिमूव वीक बायर। मार्केट जब भी उसको ओरिजिनल डायरेक्शंस में ट्रैवल करना होगा, ओरिजिनल डायरेक्शंस में जाना होगा, तो जो रिमूव वीक बायर्स होते हैं, जब भी वीक बायर होते हैं या फिर जो वीक सेलर होते हैं, उनको पहले मार्केट रिमूव करेगा, पहले निकालेगा, तभी वो ओरिजिनल डायरेक्शंस पे जाएगा। तो क्या मैं ये चीज़ें आपको बोल रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। अब बात आती है कि चार्ट पे हम वो चीज़ें कैसे देखेंगे और उस चीज़ के लिए वेट कैसे करेंगे कि मार्केट, और कैसे पहचानेंगे कि मार्केट में अभी जो वीक बायर है या फिर जो बायर सेलर्स रिटेलर्स बच गए हैं वो निकल चुके हैं या फिर नहीं। तो उस चीज़ को अब चार्ट पे देखते हैं। फिलहाल जो सीक्रेट पॉइंट है वो क्या है कि जब भी मार्केट को ओरिजिनल डायरेक्शंस में ट्रैवल करना होगा तो जो वीक बायर एंड सेलर्स होगा उनको पहले निकालेगा। मार्केट में जो वीक बायर है उनको पहले निकालेगा, देन फिर ऊपर जाएगा। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो जो वीक सेलर होगा उनको पहले निकालेगा तो फिर नीचे जाएगा। अब चार्ट पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पिछली वीडियो में आपने देखा था, सेम मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट होता है तो फेल होता है। क्यों फेल होता है? कि यहाँ के फर्स्ट टाइम जब भी ब्रेकआउट होगा हर कोई यहाँ पे बाय करेगा। अब सिंपल बाय करने के बाद उनको थोड़ा सा प्रॉफिट तो दिखाएगा, देन फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। अब कुछ और जो लोग बच जाते हैं वो लोग यहाँ पे फिर से एंटर करेंगे। अब पूरी तरह से एंटर करने के बाद क्या करेगा, उनको निकाल देगा। अब वो निकल चुके हैं या फिर नहीं निकल चुके हैं कैसे पता चलेगा? सिंपल यहाँ पे जो लोग बाय करेंगे, अब मुझे बताइए यहीं पे होल्ड, तो वो BTST तक लेके चले जाएंगे, कुछ लोग निकलेंगे, फिर से क्या करेगा मार्केट यहाँ तक आ जाएगा, तो कुछ लोग फिर से निकल जाएंगे या फिर कुछ लोग यहाँ पे सपोर्ट देके फिर से बाय कर लेंगे। तो पूरी तरह से निकालने के लिए यहाँ पे कुछ लोग सपोर्ट पे न्यू फिर से बायर आ गए, उनको इस तरह से पहले निकाल देगा। अब फिर यहाँ तक आ गया, अब मार्केट क्या करेगा, अगले दिन फिर से और नीचे आ जाएगा। तो मुझे बताओ कि जो लोग यहाँ पे एंटर किए होंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ होता है? यहाँ, 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 मैक्सिमम यहाँ तक होगा। रिटेलर्स तो इतना पॉइंट काफ़ी होता है। अगर मैं कैलकुलेट करूँ पॉइंट वाइज तो ये देखिए, अगर सपोज दैट यहाँ कोई भी अगर एंट्री लिया होगा, पोजिशंस वाले जो 1 वीक तक होल्ड कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए 300 350 पॉइंट आ रहा है। तो इतनी बड़ा स्टॉप लॉस तो शायद ही कोई लगाता होगा, हम जैसे रिटेलर्स की मैं अगर बात करूँ तो ऐसे में मार्केट पहले उनको क्या करेगा, रिमूव करेगा। ताकि रिमूव करने के साथ ही साथ एक और काम करता है मार्केट कि उसका जो माइंडसेट है वो भी चेंज करता है। जैसे कि ये देखिए, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हर कोई बाय साइड होगा। अब मार्केट इस तरह से नीचे आ गया तो क्या होगा, जो 90% रिटेलर्स होंगे वो थोड़ा सा सोचेंगे नहीं बाय साइड तो नहीं जाएगा, अब सेल साइड का ट्रेड लेते हैं। तो सेल साइड का ट्रेड जो, जब वो सेल साइड का ट्रेड बनाएंगे तो सिंपल उनको और भी अच्छे से अपॉर्चुनिटी देगा कि सेल साइड का ट्रेड बना लो, रीटेस्ट करके उनको दिखाएगा। और फिर यहाँ पे मार्केट इस तरह से कंसोलिडेट होगा तो उनको लगेगा कि नहीं मार्केट तो अब डाउन ट्रेंड हो गया, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं। और फिर से मार्केट जब गैप अप खुल गया, अब कुछ लोग बहुत ही स्मार्ट टाइप के रिटेलर्स होते हैं, तो ये देखिए गैप अप खुल गया, ठीक है, ऊपर चला गया। अब कुछ लोग फिर से, ये फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट है या फिर नहीं है, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये देखिए फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट है, बिल्कुल है। ये देखिए ये फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट है, इतना मार्केट ऊपर ट्रैवल कर दिया है। तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कुछ रिटेलर्स आ जाएंगे तो उनको मार्केट क्या करेगा, फिर से इस तरह से सेक करेगा। फिर से मार्केट आ गया, फिर से उनको सेक करके निकालेगा। फाइनली क्या किया है कि 2 से 3 दिन
मार्केट को यहाँ पे कन्वर्ट करके रखा है कि नहीं नहीं मैं तो नीचे जाऊँगा। अब नीचे गया नहीं तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे गैप अप ही खुल गया। जो लोग यहाँ पे सेल साइड का पोजीशन लिया होगा, गैप अप खुलने से उनका तो स्टॉप लॉस वैसे हिट हो गया होगा। देन फिर जो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया होगा वो उनका भी यहाँ पे इस तरह से मार्केट अगर 2 दिन रुक जाएगा तो वो भी मार्केट से निकल गया होगा। तो जिस दिन आप सोचेंगे नहीं नहीं आज तो मार्केट नहीं जाएगा, सेम उसी दिन मार्केट इस तरह का मूव ट्रैवल करता है। तो साइकोलॉजी इसके पीछे कितना ज़बरदस्त होता है ये चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल हमें परफेक्ट मिल रहा है, रिमूविंग वीक हैंड कैसे काम करता है, रिमूव वीक बायर को कैसे मार्केट रिमूव करता है। अप ट्रेंड में है, इस तरह का जो बुलिश मार्केट हमें देखने को मिला, स्ट्रेट ऊपर गया, ठीक है, ब्रेकआउट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपन हो गया, डायरेक्टली नीचे आ गया और यहीं पे टाइम पास कर रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ लोग सिंपल सा इस तरह का लगाएंगे और 50-60% लगाएंगे और यहाँ पे बाय करेंगे। तो इंट्राडे में तो ये जाने से रहा, क्यों? क्योंकि रिटेलर्स एंटर हो चुके होंगे और अगला दिन क्या होगा, खुलते ही मार्केट ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा खुलते ही ऊपर? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर से रिटेलर्स एंटर कर जाएंगे। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, पहले फेल हो गया, अब जब ब्रेकआउट हो रहा है तो बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा है। तो इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट जो ये वाला इस पोजीशन इसको देख लिए, अब मार्केट मुझे बताइए कि ये वाला जो बिहेवियर है उसको देखने के बाद हर कोई यहाँ पे बाय करेगा, तो पहले उनको मार्केट रिमूव करेगा। तो एक वेट आपको जरूर करना है रिमूविंग वाले के लिए, मतलब अगर आप बाय साइड के लिए ट्रेड ले रहे हो तो आपको वेट करना है कि अगर मार्केट रिमूव नहीं किया है किसी को और डायरेक्टली ऊपर जा रहा है तो सिंपल आप छोड़ दो, और मार्केट एक बार रिमूव जरूर करेगा तभी मार्केट वो ओरिजिनल डायरेक्शन में जाएगा। तो मेजर मिस्टेक्स हम लोग क्या करते हैं कि जब भी ऐसे ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने के बाद रिमूव करने दीजिए, अगर रिमूव करेगा तभी ऊपर अच्छे से वो जा पाएगा और तभी आपको ट्रेड करना है। तो और भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको पिछली सीरीज में बताया था वो सेम कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ब्रेकआउट हुआ, बाय साइड जाएगा तो आपको यहाँ पे नहीं बाय करना है, रिमूव करने का वेट करना है। फाइनली जो सारे लोग रिमूव हो जाए तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। रिमूव होने का जो पॉइंट है वो कैसे पहचानेंगे, सिंपल सा तरीका मैं बता देता हूँ कि ये आप देख सकते हो, ये जो लाइन है उसके नीचे अगर आ जाए इस तरह से और रिटेस्ट जैसा बताए तो आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको क्लियरली आपको दिख रहा है, ये देखिए मार्केट यहाँ से नीचे आ गया इस तरह से। अब मुझे बताइए अगर नीचे जाना होता तो इस तरह से ये रिटेस्ट नहीं बताएगा, ये यहाँ से चला जाता, यहाँ से चला जाता, फिर से ये रिटेस्ट बता रहा है, ऊपर जा रहा है। जो यहाँ पे भी बाय करेगा उनको भी मार्केट निकालेगा। तो यहाँ के आसपास अगर आप ट्रेड ले लेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ऐसा आपको इसके लिए वेट करना है कि रिमूव करेगा तभी आपको लेना है। अगर यहीं से इस तरह से जाते हुए बता रहा है तो आपको छोड़ देना है। सिंपल सा कहने का लॉजिक ये है कि यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, हर कोई बाय करेगा तो पहले यहाँ पे जो बायर्स है उनको रिमूव करेगा। अगर यहाँ पे बाय ऑलरेडी कर लिया और मार्केट गैप अप खुल गया तो अब इसके साथ तो नहीं जाएगा। एक बात आपको लॉजिक तो ये लगाना है कि मान लीजिए यहाँ पे जो लोग बाय किया होगा, BTST ले लिया होगा तो उनको तो प्रॉफिट मिल गया, अब यहाँ से नीचे आ रहा है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ के जो लेवल पे जो बायर्स बैठे हैं उनको एटलीस्ट एक बार चेक करना पड़ेगा। तो उनको कैसे निकालेगा, फिर से ही देखिए कितने दिन बाद आ रहा है। यहाँ पे ये 3 तारीख का पोजीशन से 6 तारीख को यहाँ पे ओपन हुआ, फिर 7 तारीख को यहाँ तक आया। तो 7 तारीख को फाइनली मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ तक मार्केट आ गया। अब मुझे बताओ कि इतना स्ट्रॉन्ग नीचे आएगा तो यहाँ के जो पोजीशंस वाले होंगे वो क्या होल्ड करके रखेंगे, उनका कॉन्फिडेंस डाउन होगा कि नहीं नहीं अब तो इस तरह का मार्केट अब नीचे जाएगा। यूट्यूब पे एनालिसिस दे देंगे लोग, नहीं नहीं अब तो नीचे जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो गया है, इस तरह का कैंडल बन रहा है, बड़े बड़े कैंडल बन रहा है। तो फिर वो दिन होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि बायर्स के पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, उसी दिन मार्केट ऊपर जाएगा। तो जब भी आपको बाय करना है और जब भी आपको बाय करने के आपको मन में आए तो आपको एटलीस्ट सोचना है कि मैं जो बाय कर रहा हूँ क्या मार्केट वहाँ पे जो बायर्स एंट्री किए होंगे, जो रिटेलर्स हैं वो एंट्री किए होंगे, तो उनको एक बार पहले निकालने देते हैं, निकालने का वेट करते हैं और पुल बैक का हम लोग इंतज़ार करते हैं। तो वो पुल बैक मिलेगा तभी आपको ट्रेड लेना है।
यहाँ पे भी देखिए परफेक्ट एग्जांपल है, इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा था सिंपल। ये देखिए वीक बायर आपको दिख रहा है, वीक बायर को निकाला फिर ये ऊपर गया, साथ ही साथ सेल साइड भी एंट्री कर दिया लोगों को। तो मार्केट एक साथ 2-3 काम करता है, एक तो साइकोलॉजी चेंज करता है, दूसरे साइड लोगों को कन्वर्ट करता है और वीक बायर को निकालता है। ये देखिए वीक बायर, अब वीक है या फिर नहीं कैसे पहचानेंगे, छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, ये देखिए छोटे छोटे कैंडल बना रहा है लेकिन जा तो नहीं पा रहा है, और ये देखिए 2 कैंडल में इतना बड़ा। तो यहाँ पे मार्केट क्या किया, एक तो इसको नीचे साइड के लिए कन्वर्ट कर दिया, वीकेंड को निकाल दिया है। तो अब जो है बाय वाले कोई नहीं होंगे, अब सब सेल वाले होंगे, क्योंकि इतने अच्छे से इतने बड़े कैंडल बनने के बाद, इसको ब्रेक डाउन देने के बाद हर कोई सेल साइड आ गए होंगे, तो ही तो मार्केट ऊपर जाएगा अपोजिट साइड, तो ही तो रिटेलर्स ऑपरेटर्स को क्वांटिटी मिलेगा जब रिटेलर्स अपोजिट साइड रहेंगे। तो इस तरह से आपको वेट करना है। कभी भी जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपको एटलीस्ट वेट करना है कि जो यहाँ पे ब्रेकआउट पे आ चुके होंगे उनको मार्केट निकालेगा, सेक करेगा, उसके बाद ही बिहेवियर देख के आपको ट्रेड लेना है। तो मार्केट कभी भी अगर जाता है तो पहले जो वीक बायर होते हैं, वीक सेलर्स होते हैं, उनको रिमूव करता है, तभी वो ओरिजिनल डायरेक्शंस में जाता है। इस चीज़ को आप चार्ट पे जाके बैक टेस्ट करके ज़रूर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, कुछ इस तरह का मुझे कुछ दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे लोग आ गए होंगे। तो इसके साथ आप मार्केट इस तरह से नहीं जाएगा। क्या करेगा मार्केट, पहले हो सकता है वो आज के दिन ही रिमूव करे या फिर कल रिमूव करे, लेकिन इनको रिमूव करेगा, दूसरे साइड कन्वर्ट करेगा लोगों को, तब फिर मार्केट जाएगा, तब एक अप मूव करेगा वीकेंड को। यहाँ पे भी मार्केट इतना जो मूव नीचे दिया है वो रिमूव करके ही दिया हुआ है। ये देखिए आप देखेंगे तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इस लेवल, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ से इसको एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह से, तो ये देखिए मार्केट क्या किया है, मार्केट ऊपर खुल गया है, यहाँ पे स्विंग था, नीचे क्लोजिंग था, इधर आया, मार्केट ऊपर जाने के जैसा बताया। तो मार्केट इस तरह से पहले जो भी यहाँ पे सेल साइड एंट्री किए होंगे उनको एक मूव देगा, सेक करेगा। इस दिन एक्सपायरी था तो फिर मार्केट इस तरह का मूव दिया, और हर एक सपोर्ट पे आके इस तरह का कैंडल बना रहा है, मतलब और भी नीचे जाएगा। इस चीज़ को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको बाय साइड जाना है, बाय साइड आपको दिख रहा है तो वेट कर लीजिए, जब उनको रिमूव कर देगा तभी आप बाय साइड का ट्रेड ले सकते हैं। सेल साइड में भी सिंपल है कि एक अप मूव आने दीजिए ताकि जो सेल साइड होंगे वो रिमूव हो जाए तो फिर नीचे जाएगा। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा, रेगुलरली ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, तो ही आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।